हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग में सबसे पहली बात कही जा रही है कि डिमांड इज नेवर कांस्टेंट and fluctuates with the change in certain factors related to the commodity and the market in which the business operates। डिमांड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये कभी भी एक समान नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है कुछ फैक्टर्स की वजह से जो कमोडिटी से रिलेटेड है। फैक्टर्स का मतलब आप डिटरमिनेंट्स भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड फ्लक्चुएट करती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स होते हैं जो उस मार्केट के होते हैं जहां पे वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। आगे कह रहे हैं विद चेंजिंग डिमांड इट्स फोरकास्टिंग ऑल्सो वेरीज। जिस हिसाब से डिमांड चेंज हो रहा है उसकी फोरकास्टिंग में भी परिवर्तन आता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ अ कमोडिटी। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो डिमांड फोरकास्टिंग को प्रभावित कर। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट कहा गया है प्राइस ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसकी कीमतें क्या है। इन्होंने कहा डिमांड एस्टिमेशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसी भी वस्तु मतलब किसी भी गुड्स या सर्विसेज का जो डिमांड हम एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले समय में हमारे गुड्स की से इतनी डिमांड होने वाली है, कितनी भी मतलब जो भी हम एस्टिमेशन लगाते हैं ना कि इतनी डिमांड हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की प्राइस के ऊपर। ठीक है। द प्राइसिंग पॉलिसी and fluctuations in the present price can give an idea of change in demand for that particular commodity। जो प्राइसिंग पॉलिसी है और जो फ्लक्चुएशंस हैं प्रेजेंट प्राइस में, जो कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी है कि वो कितने समय में कितना प्राइस कैसे बदलेंगे, साथ ही साथ जो भी अभी की प्राइस चल रही है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की, उसमें जो आप तब्दीली करते हो ना, फ्लक्चुएशंस करते हो, कभी कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया कभी कम कर दिया। कंपनीज जब प्राइस बढ़ाती है तो कम तो करती नहीं, पहली बात, ठीक है। लेकिन अगर जल्दी 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 वो प्राइस बढ़ाती चली जा रही है तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भैया आपके गुड्स या सर्विसेज बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। ठीक है। लोग ये देखेंगे कि आप बार बार जल्दी जल्दी प्राइसेस बढ़ा रहे हो, भले 1 रुपए बढ़ाओ लेकिन फिर बढ़ गया रेट, ये सोच करके ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और आपकी गुड्स या सर्विसेज को छोड़ करके लोग स्विच कर जाते हैं, दूसरे गुड्स या सर्विसेज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो प्राइस ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा कह रहे हैं टाइप ऑफ गुड्स। किस तरीके की गुड्स या सर्विसेज आप मार्केट में बेच रहे हैं। द काइंड ऑफ कमोडिटी, इट्स फीचर्स एंड यूजेबिलिटी डिटरमाइंस द कस्टमर बेस इट इज गोइंग टू केटर। किस तरीके का कमोडिटी आप बेच रहे हैं, उसकी क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, यूजेबिलिटी है। ठीक है। ये डिपेंड करता है कस्टमर बेस के ऊपर, और कस्टमर बेस कैसा है वही मतलब वही ये निर्धारित करेगा कि कितनी डिमांड हो सकती है आपके गुड्स या सर्विसेज की। द डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी इजिली एस्टिमेटेड। कोई भी एग्जिस्टिंग गुड है ना, कोई भी कंपनी कोई भी सामान बहुत समय से बेच रही है तो उसका जो एस्टिमेशन है बड़े आराम से हो सकता है। कैसे कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग द प्रीवियस सेल्स ट्रेंड्स, कि पिछले साल, पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में या स्टार्टिंग से अब तक किस महीने में कहां पे कितना सामान ये बिका है, इस बेसिस के ऊपर आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटर का एनालाइज कर सकते हैं आप कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या बेच रहा है, हमसे अच्छा बेच रहा है, खराब बेच रहा है, किस प्राइस पे बेच रहा है। साथ ही साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि उसके कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं। अगर सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो फिर बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट ज्यादा है तो इस हिसाब से भी आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और किस तरीके का सब्सटीट्यूट है आपकी गुड्स का, कैसी कंपनीज है जो सब्सटीट्यूट बना रही है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रही है तो भाई बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। लास्ट में कह रहे हैं वेयर एज द डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट ऑन द मार्केट इज डिफिकल्ट टू प्रोडक्ट प्रिडिक्ट। इन्होंने कहा कि अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में है, नया प्रोडक्ट का मतलब आपकी कंपनी ने नया लॉन्च कर दिया और पहले से वो मौजूद है, वो नया नहीं है, मतलब एकदम टोटली नया कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ गया जो पहले अवेलेबल नहीं था, एकदम नई तरीके का कोई प्रोडक्ट, तो उसकी डिमांड फोरकास्टिंग प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है कंपटीशन। अब भैया मार्केट में कितना कंपटीशन है आपके गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी। कंपटीशन न के बराबर है जैसे मोनोपोली है। मोनोपोली की खासियत क्या है? सिंगल सेलर होता है या सिंगल प्रोड्यूसर होता है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि वो जो भी चीज गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है ना, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता।
ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है इसीलिए वो सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर है। तो जब तो कोई कंपटीशन ही नहीं है तो बड़े आराम से अपना फोरकास्टिंग कर सकता है। यहां पे कहा जा रहा है कंपटीशन में द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। आपके डिमांड फोरकास्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंपटीशन का लेवल सपोर्ट करता है, मदद करता है। ठीक है, उसी बेसिस के ऊपर आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इट इज इजी टू प्रिडिक्ट सेल्स इन अ लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट। जैसे मोनोपोली है, वहां ज्यादा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट में बड़े आराम से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपना सेल्स। ठीक है, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, whereas the same becomes difficult in a market where the new firms can freely enter। तो जहां पे नए फर्म्स बड़े आसानी से एंटर कर जाते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स वाला जो फंडा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री टू एंटर, फ्री टू एग्जिट, तो वहां पे प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। अगला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कहा जा रहा है द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस चेंजेस ड्रास्टिकली विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, जैसी ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसी बेसिस के ऊपर जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसकी डिमांड बड़े तेजी से चेंज होती है। ठीक है, 3G से 4G हुआ, 4G से 5G हुआ, एनालॉग घड़ी डिजिटल हो गई, डिजिटल से अब स्मार्ट वॉच हो गया। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस में भी आप देख रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी हार्ट बीट बताती है, कितना कैलोरीज बर्न किया ये बताती है, फिट बैंड जिसे हम कहते हैं। सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है तो लोग उसे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आपके पास मोबाइल में कौन सा फोन आ रहा है, कौन क्या मैसेज भेजा, आप अपने स्मार्ट वॉच में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो लोग एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड में भी एडवांस मतलब ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। Therefore, it is essential for an organization to be aware of technological development while forecasting the demand for any commodity। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। वो ये चीज आज के हिसाब से अगले 6 महीने की प्लानिंग ना करे, वो अगले 6 महीने में आने वाले चेंज के हिसाब से आज से तैयारी करना शुरू कर दें। आप समझ रहे हैं, आज 4G का जमाना है लेकिन आज से 6 महीने के बाद 5G आ जाएगा। तो हम आज 4G के हिसाब से अगले 6 महीने की प्लानिंग ना करें, हम आने वाले 6 महीने के बाद वो जो 5G लॉन्च हो जाएगा, आ जाएगा पूरी तरीके से, तो हम उसकी तैयारी आज के रेट से करें। ठीक है, ये है हिसाब किताब। और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। पैसे से रिलेटेड भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला बीइंग अपडेटेड विद इकोनॉमिक चेंजेस एंड ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, ये सारा इकोनॉमिक चेंज अगर आप अपडेटेड हैं, आपको मालूम है, तो ये डिमांड फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज है। ठीक है, इट असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन सेल्स। तो ये मदद करता है हमारी कंपनी को या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो फ्यूचर के हिसाब से तैयार रहे और उसी हिसाब से अपना डिमांड फोरकास्टिंग करे, ताकि वो अपने सेल्स को के ऊपर इन सारी चीजों का इंपैक्ट देख सके कि भैया इन्फ्लेशन आ जाएगा तो हमें किस हिसाब से काम करना है, या रिसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, अगर आता है तो हमें किस हिसाब से ऑपरेट करना है। अगर आपकी कंपनी अवेयर है, एक ऑर्गेनाइजेशन अवेयर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड को फोरकास्ट करने का। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपने यहां तक देखा और आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।